इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 18 से 45 वर्ष के लोगों को अभी वैक्सीन के लिए करना होगा इंतजार। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ नहीं हो सकेगा 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन। 3 दिन के जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने जिले भर में पुलिस देखी मुस्तैद। शादी के मंडप से दूल्हा दुल्हन हुए गिरफ्तार और शहर में चोर उचक्कों का आतंक, लोग परेशान। चोरी करने गए लोगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ नहीं हो सकेगा 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन। 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की टीकाकरण अभियान की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया जाना था, परंतु वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन प्राप्त नहीं होने के कारण यह अभियान 1 मई से प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में 3 मई को वैक्सीन के डोज मिलने की संभावना है, तदनुसार वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कार्य की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेयाम तथा सभी संबंधित उपस्थित थे। निःशुल्क लगवाया जाएगा टीका। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना का टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को भी निःशुल्क लगाया जाएगा। जैसे जैसे निर्माता कंपनियों से वैक्सीन का डोज प्राप्त होंगे वैसे वैसे टीकाकरण किया जाएगा। अस्पतालों में न लगाए जाए वैक्सीन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीनेशन के लिए नए केंद्र स्थापित किए गए। अस्पतालों में वैक्सीनेशन कार्य नहीं किए जाएं। 28 अप्रैल तक 80,66,980 डोज लगाए गए। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 28 अप्रैल तक 80,66,980 डोज लगाए गए, जिनमें से 70,19,763 फर्स्ट तथा 10,47,217 सेकेंड डोज लगाए गए। कोरोना वैक्सीन के स्वास्थ्य कर्मियों को 7,53,333, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 6,54,268, 45 वर्ष से 49 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को 3,32,672 तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 33,33,207 डोज लगाए गए। 18 से 45 वर्ष के लोगों को अभी वैक्सीन के लिए करना होगा इंतजार। जिला चिकित्सालय में नहीं किया जाएगा वैक्सीनेशन का कार्य, उसकी जगह सिंधु भवन को बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर, जिसका अपर कलेक्टर रीला तिवारी ने लिया जायजा। 1 मई से शुरू होने वाले 18 साल प्लस के लिए शुरू होने वाली वैक्सीनेशन की डेट को स्थगित कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह वैक्सीन प्रदेश में न पहुंच पाना बताया जा रहा है। वहीं 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्य चालू है। शहरी क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगाने 2 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें जिला चिकित्सालय और संजय गांधी अस्पताल शामिल है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला चिकित्सालय में वैक्सीन लगाने का कार्य बंद कर उसकी जगह सिंधु भवन को सेंटर बना दिया गया है, जिसकी व्यवस्था का जायजा लेने शुक्रवार को अपर कलेक्टर रीला तिवारी सिंधु भवन पहुंची और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बताया कि अभी 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मई से शुरू होने वाले अभियान को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद जैसे ही नया आदेश जारी हो जाएगा, तत्काल 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभवतः 3 मई के बाद यह वैक्सीन पहुंच जाएगी। उसके बाद 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ये हमारे शहरी क्षेत्र के लिए वैक्सीनेशन सेंटर सिंधु भवन में है और सिंधु भवन में ही अब वैक्सीनेशन किया जाएगा। 45 साल और उसके ऊपर के जितने लोग हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, उनका वैक्सीनेशन सिंधु भवन में किया जाएगा। जैसा आपको मालूम था कि पहले 18 से 45 वर्ष का भी होना था, परंतु अभी उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। बाद में सभी को अवगत कराया जाएगा जैसे ही शासन के निर्देश आएंगे। लेकिन अभी कल से 45 साल और उससे ऊपर के लिए सिंधु भवन में ये सेंटर बनाया गया। जिला चिकित्सालय और संजय गांधी से हटाकर सिंधु भवन में सेंटर कर दिया गया है।
और सिंधु भवन में ही कल से वैक्सीनेशन होगा। एक ही सेंटर रहेगा। 3 दिन के जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने जिले भर में पुलिस दिखी मुस्तैद। मुख्य मार्ग से लेकर गनीकुंज तक पुलिस का रहा पहरा। बढ़ते संक्रमण के चैन को तोड़ने लगातार प्रयास जारी हैं। इधर रीवा जिले में निरंतर बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को जनता कर्फ्यू के पहले ही दिन सुबह से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। लॉकडाउन को सफल बनाने पुलिस क्या शहर क्या गांव हर जगह व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। जो लोग बाहर दिखे उन्हें पुलिस द्वारा उठक बैठक भी लगवाया गया। रीवा शहर व देहात के थानों में प्रातः 6 बजे से लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस सड़कों पर उतरी और जिले भर में तमाम सड़कें पूरी तरह से सूनी दिखीं और जगह जगह पुलिस तैनात रही तथा लॉकडाउन की कड़ाई से पालन कराया गया। शुक्रवार को रीवा आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले भर के समस्त थाना प्रभारियों ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने का मोर्चा संभाला। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने आधा सैकड़ा से अधिक पॉइंट बनाए गए जिसमें पुलिस बल तैनात रहा। वहीं अनावश्यक घरों से निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही भी की गई और लोगों को उठक बैठक भी लगवाई गई। इसके लिए शहर में 12 मोबाइल पार्टियां लगाई गई। इस दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों से 3 दिनों तक घर पर ही रहने की अपील की गई है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को आसानी से रोका जा सके। शहर में भी जहां चौराहा पुलिस करैया मंडी के समीप चेकिंग लगा रखी है, वहीं सिविल लाइन पुलिस जयस्तंभ चौराहे के पास व्यवस्था संभाल रही है। इसी तरह से अलग अलग थाने की पुलिस अपने अपने थाने में मुस्तैद रही। साथ ही एडिशनल एसपी विजय डावर ने भी मोर्चा संभाल रखा। सवेरे से 6 बजे से हमारी जितने भी शहर के थाना मोबाइल हैं और साथ में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, सीएसपी और डीआईजी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय सभी के द्वारा निर्देशित किया गया था। तो हम लोग आज सवेरे 6 बजे से निकले हैं, जिसमें जो है जो अनावश्यक घूम रहे हैं, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, दूध हैं, उसको उनको छोड़कर और मेडिकल वालों को छोड़ के, अस्पताल को छोड़ के, बाकी जितने भी जो लोग हैं अनावश्यक घूमने वालों को आज निकलने नहीं देना है। कोरोना कर्फ्यू का पूरी 100% पालन हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग निकले थे। करैया मंडी पूरी तरह से बंद है। सड़क पर जो भी अनावश्यक घूमते जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। अगर तथ्य उनके नहीं मिल रहे हैं कि किस लिए घूम रहे हैं या कोई मेडिकल के लिए नहीं है, अनावश्यक घूम रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने गाड़ियों की हवा निकाली है, कुछ लोगों को थाने भी भेजा है, 151 की कार्रवाई भी कर रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज है? पब्लिक को यही मैसेज देना है कि 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है, कृपया इसका पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। टोटल लॉकडाउन है, दूध 8 बजे तक खुला है। मेडिकल में जो बीमार हैं उनको आने जाने की सुविधा दी जा रही है, बाकी सभी प्रकार से प्रबंध रहेगा। सर उसके बावजूद भी बहुत लोग निकल रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानते हैं, उनको मनाया जा रहा है, बाकायदे सख्ती बरती जा रही है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो अब हम क्या करेंगे, अपील यही है कि इतनी महामारी है, इतनी महामारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं। लोगों को माइक से समझाया जाता है कि जिस वक्त तुम पॉजिटिव हो जाओगे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो जाएंगे, दूसरे की बात छोड़ो, इसलिए सुरक्षित रहो, घर में रहो। ये 3 दिन का ये संपूर्ण लॉकडाउन जो माननीय कलेक्टर साहब द्वारा लगाया गया है, इसके तारतम्य में यहाँ पे चेकिंग शुरू है और लोगों से, आमजन से अपील कर रहे हैं कोई भी घरों से बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आवश्यक सेवाओं की ज़रूरत है, जैसे दवाई किसी को लेने जाना है तो उसके लिए यहाँ छूट है, पर वो भी कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए वो जा सकता है। पर जब तक अगर कोई बहुत ज़रूरी अगर नहीं है तो घर में रहें, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि लोग घर में रहें, तभी हम इससे निजात पा पाएंगे। और उसके लिए सुबह 5 बजे से यहाँ पॉइंट में लगे हुए हैं, लगातार लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर रहे हैं। मैसेज तो यही है कि अगर रीवा को सुरक्षित रखना है, रीवा को ये कोरोना कर्फ्यू से बचाना है। लगातार आप देख रहे हैं कि ये 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन क्यों किया गया, क्योंकि आंशिक लॉकडाउन, आंशिक कोरोना कर्फ्यू से ये मामले भी कम नहीं हो रहे थे। दूसरा, लोग समझ नहीं रहे थे, सब्जी मंडी में लगातार भीड़ लगा रहे थे, उसके लिए आज सब्जी मंडी ही बंद कराई गई है और तमाम मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और दूध की दुकानों को छोड़ के सभी बंद किया गया है। तो लोगों आमजन से यही अपील है कि बिल्कुल घर में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, ताकि ये 3 दिनों में इसके मामले भी कम किए जा सकें, ताकि ये कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील दी जा सके। क्योंकि लोगों को बचाना है अगर, तो आपको घर में कुछ दिन की परेशानी सहनी होगी। हम लोग आपके लिए यहाँ रोड में खड़े हुए हैं, तो आप कुछ दिन के लिए जो भी लगातार प्रशासन का निर्देश है उसको पालन करिए, ताकि हम इस कोरोना की चैन को तोड़ सकें और सबको इसमें कोई परेशानी भी नहीं।
शादी के मंडप से दूल्हा दुल्हन गिरफ्तार। लॉकडाउन में शादी करने पर यह कार्यवाही की गई है, जिसमें दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र के गुदरी शिव प्रसाद गांव का है, जहां प्रतिबंध के बाद भी हो रहे शादी समारोह में पुलिस ने दबिश दी और जिला प्रशासन के प्रतिबंध के बाद भी नियमों को धता बताकर आयोजित हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो रही शादी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक पुलिस ने दबिश देकर दूल्हा दुल्हन समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। कोरोना कर्फ्यू में वैवाहिक रस्मों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी वर और वधू पक्ष की ओर से करीब 40 से अधिक लोगों की भीड़ में शादी का कार्यक्रम हो रहा था। तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई और दूल्हा दुल्हन समेत दुल्हन के पिता के अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस को देख अन्य बाराती वहां से दबे पांव खिसक लिए। पुलिस द्वारा बारातियों के वाहन को भी जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की है। 40 से अधिक लोग वैवाहिक कार्यक्रम में हुए थे शामिल। मऊगंज थाना क्षेत्र के गोदरी शिव प्रसाद गांव निवासी राम सजीवन जायसवाल की पुत्री का विवाह सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरौधा गांव निवासी दिनेश जायसवाल के बेटे के साथ तय हुआ था। विवाह की तारीख 28 अप्रैल तय हुई थी। तेजी के साथ फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने वैवाहिक आयोजनों पर रोक लगा दी, जिसके बाद भी दोनों परिवार नियमों को ताक पर रखकर बुधवार की रात वैवाहिक आयोजन अदा कर रहे थे। 3 वाहनों के करीब 20 की संख्या में बाराती गांव आए थे। दूल्हा और दुल्हन के पिता सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वैवाहिक स्थल से दूल्हे के पिता दिनेश जायसवाल और दुल्हन के पिता राम सजीवन जायसवाल अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 4 के खिलाफ आपदा प्रबंधन संहिता अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के लौटने के बाद विवाह हुआ संपन्न। जिस समय पुलिस पहुंची उस समय परिजनों ने दूल्हा व दुल्हन को कमरे में बंद कर दिया था, जिस पर पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। साथ ही पुलिस ने उन वाहनों को भी जब्त कर लिया जिसमें सवार होकर बाराती आए थे। पुलिस के लौटने के बाद विवाह की रस्में अदा हुई। बाद में परिवार के चंद लोगों की मौजूदगी में दूल्हा और दुल्हन का विवाह संपन्न हुआ और दूसरे दिन सुबह दुल्हन ससुराल के लिए विदा हो गई। जिस समय विदा हुई उस समय दोनों के पिता थाने में थे, जिनको पुलिस ने सुबह मुचलका में जमानत देकर छोड़ दिया। देखिए, जैसे कि आपको विदित है, कोविड काल में शादी और अन्य प्रोग्रामों पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध के साथ साथ इसमें परमिशन के उल्लंघन और इसमें जो शामिल होने वाले लोगों की संख्या को भी निर्धारित किया गया, सीमित किया गया है। इसी तारतम्य में एक सूचना मिली थी कि थाना मऊगंज अंतर्गत ग्राम गोदरी में एक शादी समारोह में जो 10 लोग हैं, 10 से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और शादी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसी तारतम्य में थाना मऊगंज द्वारा थाना प्रभारी एवं तहसीलदार के द्वारा जाकर तस्दीक की गई तो घटना सत्य पाई गई और उसमें जो है 50 करीबन व्यक्ति उसमें उपस्थित थे जो पुलिस को देकर भाग गए थे। इसी घटना में थाना मऊगंज में अपराध क्रमांक 190/21 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें वर वधू, उनके माता पिता और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। शहर में चोरों चक्कों का आतंक, लोग परेशान। चोरी करने गए लोगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास का है, जहां शातिर चोरों ने दुकान को निशाना बनाया और वहां मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तभी दुकान मालिक वहां पहुंच गया और चोरों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के परिजन दुकानदार पर ही टूट पड़े। आपको बता दें कि चोरी करने वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इस घटनाक्रम के बाद वहां की महिला, पुरुष व बच्चों ने मिलकर दुकान मालिक पर चाकू डंडे से हमला कर दिया है। इस घटना में दुकान मालिक को काफी चोटें आई हैं। इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। इधर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना हुई है आपके साथ? घटना चोरी हुई है दुकान में, मामा जी की दुकान पे, अरमान मोबाइल पे। हम लोग वहाँ गए तो ताला शटर सब बीच से साइड से खुला था। उसके बाद वहाँ से हम लोग कुछ लोगों से पता चला, सब्जी वाले का, तो बताया कि ये लड़के थे यहाँ के, पहचानते थे। तो उन लोगों को हम लोग जाके पकड़ा और पकड़ से ला रहे थे तो रास्ते में ही लोग हमला कर दिए। ईंटा पत्थर चाकू से हमला किए। भाई के मारे हैं, गोविंद रजक को चाकू से और संदीप रजक को राड से मारे हैं और प्रदीप रजक को भी मारे हैं, सतीश रजक को मारे हैं। बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं ये लोग। कौन आरोपी कौन है? आरोपियों का नाम तो पता नहीं है, बाई फेस पहचानता हूँ बस। क्या चोरी हुआ है? चोरी मोबाइल का जितना भी सामान था, एंड्रॉयड 50,000 काउंटर में रखा हुआ था वो गया है
और अलग से 10-15 मोबाइल रखी थी एंड्रॉयड बड़ी वाली, हो गई। पुलिस को सूचना दिया है आपने? पुलिस को सूचना दिए हैं जाके, तो वहाँ वो लोग जो घायल हैं उनको लेके गए हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी गई है अभी तक। कहाँ की घटना है? क्या नाम है आपका? स्वदीप रजक। कहाँ की घटना है ये इटौरा बाईपास। चोट लगी है आपके? चोट हाथ में लगी है, अंदर लगी है, ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। पुलिस व प्रशासन का सख्त पहरा, उसके बाद भी कई व्यापारी उड़ाते रहे जनता कर्फ्यू की नियमों की धज्जियां। इधर जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्ती से कार्यवाही करने में जुटा रहा, वहीं कई व्यापारी व कुछ आम लोगों बेवजह जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते देखे गए। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी कई व्यापारी पैसों की लालच में खुद के साथ लोगों की जान जोखिम में डालते देखे गए, जिनके खिलाफ पुलिस व प्रशासन की टीम ने सख्त कार्यवाही भी की है। इतना ही नहीं, बेवजह तफरी करने वाले लोगों की उठक बैठक भी लगवाए गए। प्रशासन व पुलिस का टोटल लॉकडाउन का पालन कराने जहां सख्त पहरा रहा, वहीं चप्पे चप्पे पर प्रशासन व पुलिस मौजूद दिखी। वहीं लोग चोरी छुपे इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते देखे गए। कुछ किराना की दुकानें बाहर से शटर गिराकर अंदर से सामान बेचते दिखी, तो कहीं रात्रि गुटखा और अन्य सामानों की बंद का फायदा उठाते हुए कालाबाजारी जारी रही, तो कहीं डेयरी के आड़ में अंदर घुसकर लोग व्यापार करते दिखे। इसी तरह से अधिकतर दुकानें बाहर से शटर बंद करके अंदर से दुकानदारी करते रहे। जहां पुलिस व प्रशासन की नजर पड़ी वहां कार्यवाही की गई, और जहां प्रशासन व पुलिस नहीं पहुंच पाई वहां व्यापारियों की मनमानी जारी रही। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए जहां पुलिस प्रशासन सुबह से गली मोहल्ले में पहुंचकर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहा है, वहीं बेवजह तफरी करने वाले कुछ लोग सड़कों पर दिखे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की और उठक बैठक भी लगवाई गई। हालांकि शुक्रवार की सुबह से ही पुलिस प्रशासन का हाका अभियान निकला और लोगों से अपील की गई कि लोग घरों के अंदर ही रहें। बावजूद इसके कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों के साथ कड़ाई का भी रुख अख्तियार करना पड़ा और उठक बैठक भी लगवाई गई तथा कई दुकानों को सील भी किया गया है। देखने को मिला किस तरह से लोग पालन कराया जा रहा है क्या चीज़। जैसा कि आपको विदित है, 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी और केवल डेयरी, दूध और अन्य जो किसी का ऑफिस हो या बैंक हो, इनको छोड़ के बाकी किसी जो भी सुविधाएँ सभी घर पे रहेंगे। 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन है। इसी के तारतम्य में आज सवेरे 6 बजे से एक पेट्रोलिंग की गई थी और अभी 11 बजे से सभी शहर के थाना प्रभारी के साथ में डीएसपी हेडक्वार्टर, यातायात प्रभारी, डीएसपी यातायात, सीएसपी साहब और एसडीएम साहब के साथ में हम लोगों ने शहर की पेट्रोलिंग की है। इसका उद्देश्य ये था कि मुख्य मार्ग पे हम लोग देखते हैं कि पालन तो हो रहा है, परंतु जितने भी जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर कॉलोनी है, सघन बस्तियाँ हैं, वहाँ पर लोग अमूमन घर से बाहर आ जाते हैं। आज इसका उद्देश्य यही था कि सघन बस्तियों का राउंड लगाया जाए और ऐसी बस्तियों पर भी पेट्रोलिंग की जाए जहाँ पर लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं। देखने में आया कि अभी तक तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। शाम के समय फिर पुनः इस तरह की पेट्रोलिंग की जाए। जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई थाना कोतवाली में की गई है और जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी हवा हम निकाल रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जाएगी। पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, मामला गुड़ थाने का। जमीनी विवाद को लेकर गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमलिया में एक शिक्षक अपने लड़कों के साथ गांव में ही रहने वाले पिता पुत्र पर हमला कर दिया। सरहंगों ने पिता पुत्र पर टांगी और शब्बल से जानलेवा हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल पिता पुत्र को बेहोशी की हालत में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इस मामले की रिपोर्ट पीड़ित परिवार द्वारा गुड़ थाने में दर्ज कराई गई है। इधर घटना के बाद मारपीट में घायल परिवार अपनी फरियाद लेकर रीवा एसपी कार्यालय पहुंच गया और आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस ने नॉर्मल मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सरहंगों ने प्राणघातक हमला कर जान से मारने की कोशिश की, जिस पर 307 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही बताया गया कि सरहंग पर गाँव में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की भी एसपी से मांग उठाई। एसपी ऑफिस फरियाद लेकर आए पिता पुत्र का क्या आरोप है, आप खुद सुनिए। क्या नाम है बेटा? निखिल कुमार मिश्रा। कितने साल के हो? 14-15। किस बात को लेके मारपीट किए हैं? जगह जमीन की। किस चीज से हमला हुआ है? टांगी। कहाँ मारा है टांगी? कितनी गहरी चोट आई थी? अरे 4 यहाँ गुस्सा है। तो उसके बाद आप जब थाने जाते हैं तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। क्या नाम है भैया? कुमार राजकुमार मिश्रा। कहाँ से आए? अमिलिया। आज एसपी ऑफिस हैं, क्या किस घटना की शिकायत करने हैं? आन है हमारे साथ मारपीट भाई ही, थाना से कौनो हमका निराकरण नहीं मिला।
कौन सा थाना लगता है? गुड़ है। किस व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की? प्राण सुशील मास्टर हैं, शिक्षक हैं। तो उनकर दूठे लड़का उन शिक्षक प्राण सुशील माने या घटना में। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? हमारे साथ हुआ, हमारे बच्चे के साथ। हमारा बच्चा हमका माने बचाव के खींची है, वकील हिस्सा बच्चा को फिर मारी। कितने बजे की घटना है ये? यह 8 साढ़े 8 बजे की घटना। कब की है? काल परसों की। कुछ आपका उनका पुराना विवाद था क्या? पुराना विवाद नहीं था, हम ही अपन उनका जगह दीन है, बसान है। अब हमारा लूटा चाहत है तो नहीं लूटा देता है। यही खेती आज विवाद है कि माने एक तरह से देती है, निकल के बाहर चला जाए तो हमका फैल हो गया है। किस चीज़ से हमला हुआ है? हमला हो गया है हमारे हाथ। हम ही राम सुशील शिक्षा के मास्टर रहे तो हम सवारी मारी नहीं, और लड़का मुड़े में टाँगी मारी सी। और यह लड़का जब बचावे के गए तो एक पखौरा माही टाँगी मारी सी। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की? 2 उनका लड़का रहे हैं और एक मास्टर साहब। नाम बताइए जो मारे हैं, उनका नाम बताइए आरोपियों का। आरोपी का नाम है सूरमणि, बाला काहीं नहीं के। ऐठे शिवमणि नाम है छोटे वाले के, और उनका राम सुशील का उत्तम नाम है। कहाँ शिक्षक है ये? शिक्षक सूजी माँ शासकीय टीचर हैं जी, शासकीय शिक्षक। क्या पूर्व में भी ये लोग विवाद कर चुके हैं आपके साथ? अरे विवाद तो बहुत भा पर मौका नहीं मिल रहा है कुछ। और वह बात ही हम समझ ही नहीं पान कि हमारे साथ माने तनी बड़ी घटना हो गई। एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? अब नहीं भैया साहब तो ऐसा जे रहे तो बताएं कहीं के दरबार ही अर्जी कहीं चले जा, तो हम कहन साहब से हमका निगाह करन लाई के जाए कहीं से कि हमारा गुरु थाना में कौनो में के माने पहल नहीं कीन गए। आप गुरु थाने गए थे तो आपको गुरु थाने के द्वारा क्या बोला गया? थाना पर हम जौन रिपोर्ट लिखान साहब तो वह हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई, दूसरा लिखी गई। वो सब पैसा में बेच चुके हैं साहब, हम अपना को बताए। ये कैसे लोग हैं जो मारपीट किए? कैसे लोग हैं? वो मास्टर है, पूंजी पसार वाले आदमी है साहब। बच्चा जौन है ताही सब माने आवे वाले दिनन माही ढाई बिटियन से लपटी ही, ढाई मेहरियन से लपटी ही माने, या माने उनके लगे धंधा है। एक शासन प्रशासन के नहीं सुनल ला गया है। क्या प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मांग यह है कि मास्टर साहब बर्खास्त हों, उनका एक हमारे बालक का हमका एक टाँगा मारी तो एक उनका कड़ी से कड़ी सजा मिले चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा में सराहनीय कदम। शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा इन दिनों दीनहीन, गरीब, असहाय एवं अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय माना जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी ने तबाही मचा रखी है। ऐसे हालात में देश व प्रदेश के साथ रीवा जिले में तमाम व्यापार व काम धंधे प्रभावित हो गए हैं, जिसके बाद लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है तथा रोज कमाने खाने वाले लोगों के साथ साथ दीनहीन एवं गरीबों को अनेकों कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। इस स्थिति में रीवा शहर के कई सामाजिक संगठन अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करते हुए जरूरतमंदों की मदद करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। संकट से उबारने शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी एवं उनकी पूरी टीम बड़ी ही मुस्तैदी से कार्य कर रही है और संकट में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जा रही है, जिसके लिए समिति अध्यक्ष सुधीर द्विवेदी स्वयं जगह जगह पहुंचकर लोगों को सूखा खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा अन्य मदद भी कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में कुछ लोगों के काम बंद हो गए, जो काफ़ी गरीब लोग हैं और काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उनके यहाँ खाने पीने की दिक्कत है। उसमें हमें जहाँ से भी मैसेज आते हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, तो हम लोग 15 दिन का खाद्यान्न उनको चावल, दाल, आटा, तेल और बिस्किट के पैकेट, नमक के पैकेट, मसाला के पैकेट, ये हम लोग जाके उपलब्ध कराते हैं। अभी तो हम शहीद भगत सिंह सेवा समिति की तरफ से 40 पैकेट वितरित किए थे, लेकिन आज हमारे शहीद भगत सिंह सेवा समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अजय जायसवाल भाई साहब हैं, वो उपाध्यक्ष हैं वो शहीद भगत सिंह सेवा समिति के। उन्होंने 60 पैकेट आज बनवाए हैं और हमें वो 60 पैकेट में अभी हम 10 पैकेट वितरित करके आ रहे हैं और अभी हमारे पास 50 पैकेट बचे हुए हैं, उनको भी हम पडरा में, दुआरी में अभी हमको वितरित करना है। कोरोना की रफ्तार में नहीं देखी जा रही कमी। शुक्रवार को फिर मिले जिले में 348 संक्रमित मरीज।
विगत कई दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अपने निर्धारित संख्या के इर्द गिर्द ही देखा जा रहा है। महीने भर से अधिक का समय लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू में बीत गया है, लेकिन किसी भी एंगल से रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम नहीं हो पाया है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक 1664 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 348 लोग संक्रमित पाए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले कई दिनों से लगातार 300 से 350 लोगों के इर्द गिर्द देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा सामने आया, उसके बाद जिले भर में कुल मरीजों की संख्या 10,784 पहुंच गई है। वहीं अभी तक में 53 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। सुखद बात यह है कि इसमें से 8,341 लोग अभी तक में स्वस्थ हो चुके हैं तथा अपने अपने घर को वापस लौट चुके हैं। वर्तमान की बात करें तो 297 लोग शुक्रवार को कोरोना की जंग जीतकर घर लौटे हैं। इसके बाद जिले में अभी भी 2,390 मरीज संक्रमित यानी कि एक्टिव हैं। रीवा शहर की बात करें तो शुक्रवार 30 अप्रैल को 128 संक्रमित सामने आए हैं। वहीं गोविंदगढ़ में 43 संक्रमित सामने आए, जो रीवा के बाद सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है। इसके बाद नई गढ़ी में 16 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गंगेव में 24, रायपुर करछलियान में 19, मऊगंज में 39, हनुमना में 24, चवा में 24, त्योथर में 19 तथा सिरमौर में सबसे कम 12 मरीज पाए गए हैं। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। 18 से 45 वर्ष के लोगों को अभी वैक्सीन के लिए करना होगा इंतजार। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ नहीं हो सकेगा 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन। 3 दिन के जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने जिले भर में पुलिस देखी मुस्तैद। शादी के मंडप से दूल्हा दुल्हन हुए गिरफ्तार और शहर में चोर उचक्कों का आतंक, लोग परेशान। चोरी करने गए लोगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।